मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना पर बैठे पंचायतों की मुखिया डीएम को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को बांका जिला के समस्त मुखिया और उनके प्रतिनिधि राज्यव्यापी आंदोलन के तहत बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर समाहरणालय गेट के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे बांका जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष दिगंबर मंडल में अपने संबोधन में कहा कि हम स्वयं गाँव की सरकार है, फिर भी गांवों का देश कहलाने वाला देश में मुखिया को अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने धरना देना पड़ रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दौर में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य राशि आवंटन के अभाव में ठप पड़ा हुआ है। कई जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे कबीर अंत्योष्टि को बंद कर दिया गया। ऐसी योजनाओं से समाज के सबसे निचले पायदान वाले लोग लाभान्वित होते थे। ग्राम सभा में चयनित और पारित योजनाओं में सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो कि मान्य नहीं है। इस दौरान सभी प्रखंड से आए करीब 150 मुखिया और उनके प्रतिनिधि ने भी धरना स्थल पर अपने अपने संबोधन में सरकारी कर्मियों के मनमाने रवैये और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए अपने 19 सूत्री मांगों को दोहराया और सरकार के सचिव से लेकर प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिला मुखिया संघ की प्रमुख मांगों में ग्राम पंचायतों में 74वें संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपना, ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराना, पंचायत सरकार भवन के निर्माण में LAEO के विफल होने पर इस कार्य को पुनः ग्राम पंचायत को सौंपना तथा स्ट्रीट सोलर लाइट के अधिस्थापन में ब्रेडा एजेंसी के असफल होने पर इसे ग्राम पंचायत को सौंपना। मुखिया को उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार आर्म्स लाइसेंस निर्गत करना, पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ता में बढ़ोतरी के साथ ही पुनः ग्राम पंचायतों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार देने के साथ साथ मनरेगा में मजदूरी दर की बढ़ोतरी और बिहार में अपराधियों द्वारा हत्या कर दिए गए मुखिया के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सजा दिलाने की मांग की। 15वीं और 6वें वित्त आयोग की राशि आवंटन में ग्राम पंचायत की अधिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की मांग की। साथ ही पीएम आवास योजना में पात्र लाभुकों का नाम सूची से जोड़ने का अधिकार के लिए आवश्यक कार्यवाही की मांग जल्द पूरी करने को कहा गया है। धरना पर बैठे पंजवारा मुखिया भोला पासवान, ककवारा मुखिया पूजा रंजन, धोरैया के प्रखंड अध्यक्ष ग्यास खां, दुधारी के मौजूपुर रहमान, मनीष कुमार आदि ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर जल्द ही विचार कर निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश संघ के निर्देश पर वे आंदोलन को पुरजोर तरीके से चरणबद्ध कार्यक्रम के जरिए तेज करेंगे ताकि सरकार की कुकर्मी निंदा भंग हो सके। हम लोगों का धरना है, एक दिवसीय धरना है जिला मुख्यालय में। इसके पहले हम लोग प्रखंड मुख्यालय में पूरे राज्य में ये धरना रखा गया है। हम लोग स्वयं सरकार हैं और आज मजबूरी देखिए कि सरकार को धरना पे बैठना पड़ता है। हमको लगता है कि जितने मीडियागण होंगे अभी तक सरकार कभी धरना पे नहीं बैठती है। विपक्ष भले बैठेगा लेकिन स्वयं सरकार होके आज धरना पे बैठे हैं। और किस चीज़ के लिए? कोई हम लोगों को अधिक नहीं चाहिए। जो हमारा पहले से है, जो संविधान कहता है, पंचायती राज एक्ट में जो हम लोगों को प्राप्त है, महात्मा गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, और आज वो सपना देख लीजिए, मतलब ग्राम पंचायत का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। ये जो पदाधिकारी हैं, ये जो पंचायती राज जो बना है, ये सारे पदाधिकारी पटना में बैठ के, जिनको कि ग्राम पंचायत का गांव क्या होता है, गांव के बारे में जी भी नहीं पता है। उनको नहीं पता है कि गांव में लोग कैसे जीते हैं, वहाँ का मूलभूत समस्या क्या है, वो मेरे समस्या को नहीं जानते हैं। वो पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के अपने अनुसार तय करते हैं कि हमको ग्राम पंचायत में क्या करना चाहिए। अरे हम जन्म से मृत्यु तक रहते हैं जनता के साथ। जनता हमसे अगर कोई जन्म होता है तो सबसे पहला सूचना मुखिया जी को मिलता है। कि मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार जो योजना को हमसे ले लिया है, जैसे नल जल की बात हमारे साथी से हो रही थी, आज पानी के लिए लोग व्याकुल है। हमारे पंचायत में ही नहीं, पूरे प्रखंड में कम से कम 10-20 समरसेबुल जला हुआ है। सरकार अपनी दायित्व को भी नहीं निभा रही है। अगर हमसे वो दायित्व लिया है और लेके PhD को दिया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे प्रखंड अंतर्गत कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में कि उसका समरसेबुल जला हुआ नहीं है। खास करके मेरे पंचायत में मैं आपको बता रहा हूँ कि वार्ड नंबर 4 का समरसेबुल जला हुआ है, वार्ड नंबर 3 का समरसेबुल जला हुआ है। इस परिस्थिति में लोग हमारे पास आते हैं, न कि पदाधिकारी के पास जाते हैं। कमलाकांत यादव, मुखिया ग्राम पंचायत लकरमा, कटोरिया प्रखंड, सह कटोरिया प्रखंड अध्यक्ष। हम लोग का जो ये बैठक था, हड़ताल, राज्यव्यापी हड़ताल, ये हम लोग सभी मुखिया जी का एक ही मांग है कि हम लोग अलग से सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं।
जो आपने दिया है बस उसमें हम लोग को कटौती कर रहा है। उस कटौती को वो बंद करे और जो सरकार ने अधिकार हम लोग को दिया है उस अधिकार पर वो कायम रहे, बस हम लोग को यही मांग है। धन्यवाद। न सलाम याद रखिएगा न पैगाम याद रखिएगा, न सलाम याद रखिएगा न पैगाम याद रखिएगा। थोड़ी सी मेरी आरजू है, केंद्र और राज्य सरकार से इस धरना प्रदर्शन को याद रखिएगा। अभी तो झांकी है, आगे लड़ाई बाकी है। मैं मनीष कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत खड़ारा। आज की बैठक के बारे में बताएंगे, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे बिहार राज्य में राज्यव्यापी पूरे मुखिया जी जो हैं, पूरे राज्य के मुखिया जी को उनका अधिकार चाहिए। जो अधिकारों में जो कटौती की जा रही है वो अधिकार मिले उनको। जैसे हम लोगों ने जनता से जो वादा किया था कि जैसे हम लोग मुखिया बनने से पहले हम लोगों ने जनता से वादा किया था कि आपको ब्लॉक जाना नहीं पड़ेगा, जिले का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उसके लिए जो बिचौलियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और जब हम लोग मुखिया बने उसके बाद हम लोग वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। एक दिवसीय धरना पर हम लोग समाहरणालय बांका के गेट पर है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को बिहार की सरकार ठग रही है हर तरह से, चाहे वो जल नल में हो, कबीर अंत्येष्टि में हो, कन्यादान में हो या योजना के तहत में। पटना में बैठ करके एसी में फूल करके बैठ जाते हैं और ये उन्हें मालूम नहीं कि पंचायत पूरे बिहार का किस किस तरह से है, कहाँ पर दलदल है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर ऊंची ज़मीन है, कहाँ पर नीची ज़मीन है, सबको मॉडल एस्टीमेट में दे देते हैं। हम लोग आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम पर बैठे हुए हैं। सरकार की जो मंशा है, उच्च सदन का जो मंशा है वो हम लोग समझ नहीं पाते। काम करने का जो पंचायती राज व्यवस्था का तरीका है, ग्राम सभा से डिसीजन होकर के जो होता था और उधर से जो डिसीजन होता है, दोनों में काफ़ी तफरका है। छोटी सी मैं एक बात बता देता हूँ कि कबीर अंत्येष्टि की बात हो रही है। कबीर अंत्येष्टि उस समय दिया जाता है जिस समय कि उनका दाह संस्कार का कार्य हो, लेकिन सरकार जो प्रोविज़न अभी किया हुआ है वह दाह संस्कार क्या, श्राद्ध भी खत्म हो जाएगा तब तक भी नहीं मिल पाएगा। तो ये विसंगति जो है इसको सुधारना है। अब देख लीजिए, मुखिया जी को आप 2500 मानदेय देते हैं, अगर कोई मर गया उनके दरवाजे पे आया और वो मुखिया जी 2500-3000 रुपया उनके संस्कार दाह संस्कार के लिए देते हैं और वो पैसा फिर आप कह रहे हैं कि जो दावा पेश करेंगे उनके खाते में देंगे। तो ये क्या हो रही है? तो जो ये काम करने का तरीका है ये विधि समस्त नहीं है, ये उल्टी काम होती है, ऊपर से थोपा जाता है। उतना मुखिया का चुनाव जीतना आसान नहीं है। जहाँ तक 2500 रुपया मिल रहा है उतनों को हम लोग चाय पत्ती चीनी में खर्चा कर देते हैं। भी नहीं है। चाय पत्ती चीनी में जितनों को 10 आदमी हर वक्त उठते बैठते रहते हैं द्वार पे। अब क्या सोच के सरकार हम लोगों को सभी चीज छीन लिया गया है। सब चीज हम वहाँ पर खोज करके देंगे कि कहाँ जमीन का क्या करना है, पंचायत सरकार भवन कहाँ बनना है, हम खोज कर देंगे। अब बनाने के लिए सरकार आएगी, वहाँ से इंजीनियर को भेजेंगे, ये होने नहीं देंगे। अब की बार सरकार को झुकनी पड़ेगी, या तो एक दिन यदि सरकार में हिम्मत है तो आ करके मेरे पंचायत में घुस कर देखें कि क्या हाल उनका स्थिति होता है। हम लोग जिस अनुमान से अनुभव से घुसे हुए थे पंचायत में कि अपना पंचायत को अपने ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड में, अपने जिला में नाम करेंगे, अपना जिला को एक उच्च स्तरीय पर बनाएंगे, उतना हम लोग को ये नीचा दिखा करके छोड़ दी है सरकार। था सब प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष फुली डुमर। हम लोगों का जो आज मुख्य मांग था, जो हम लोगों का हक और अधिकार है जो पूर्व में था, उसको धीरे धीरे हम लोग से छीनता जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोग आज ने सभी मुखिया संघ ने आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किए। अगर सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मांगेंगे तो हम लोग, चाहे हम लोग का अधिकार सरकार दे या हम लोग से अधिकार स्वेच्छा से हम लोग देने के लिए तैयार हैं। क्या हम लोगों के साथ बिहार सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो हम लोगों के फंड में कटौती कर रहा है और वो गलत पावर का उपयोग कर सारा हम लोगों का फंड के साथ सतौला व्यवहार कर रहा है। हम लोग सभी मुखिया जी एकमत होकर के
31 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम लोगों की मांग का पूरा नहीं होगा तो पंचायत में जनता द्वारा नाकाबंदी सभी फंड के सभी स्कीमों को करेंगे। धन्यवाद। नंदेश्वर यादव सिंह, शंभूगंज प्रखंड मुखिया पद। हम लोगों की लड़ाई डायरेक्ट सरकार से है और हम लोगों का जो एक दिवसीय धरना में जो भी सरकार हम लोगों के साथ रहेगी हम लोग उनके साथ रहेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, जो हमारे मांग को तटस्थतापूर्ण हमारे साथ खड़े रहेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग बताएंगे कि हम लोग का संगठन में कितना दम है। यदि हमारे मांग को यदि मुस्तैदी से नहीं रखेंगे तो हम लोग इसका रिजल्ट 2024 और आने वाले विधानसभा में इसका देंगे। धन्यवाद। सभी मुखिया का एक ही मांग है, जो सरकार लोकसभा की सरकार हो चाहे विधानसभा सरकार हो और नीचे है ग्राम सभा सरकार, ग्राम सभा में जो पारित होता है वही नियम है, वही काम होना चाहिए। सभी लोग साथ हैं सभी लोग साथ हैं इसमें। और ये आ गया 15वीं का टाइड एंड टाइड, और कहीं पीसीसी करना है, अगर पीसीसी टाइड में है ही नहीं, नाला करना पड़ेगा, और नाला और पहले से बना हुआ है, फिर दोबारा कैसे बनेगा पीसीसी। लोक अदालत को लेकर जिला जज ने न्यायिक मजिस्ट्रेट संघ किया बैठक। मंगलवार को बांका सिविल कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में लोक अदालत की सफलता को लेकर सभी न्यायिक पदाधिकारियों संग बैठक आयोजित की गई। बैठक में सबों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सुलहनीय वादों के साथ बेल फाइल कराने वाले को भी समझौते वाले वादों का निष्पादन के लिए सभी मजिस्ट्रेट को परिवादों को लोक अदालत में पहुंचकर अपने केस का सुलह कराने के लिए प्रेरित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके साथ ही सभी सरकारी विभाग जैसे खनन विभाग, नापतौल, बिजली विभाग के लंबित मामलों के निपटारे के लिए दोनों पक्षों को नोटिस कर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने और कांडों के निष्पादन के लिए विशेष बल दिया गया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में जिला जज निखिलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश पर इस बार भी सभी कंपाउंडेबल केस में दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रोसीडिंग के तहत भी मामले की सुनवाई की जा रही है। इससे कोर्ट पर अतिरिक्त मामलों का बोझ भी घट सकेगा और आम लोगों को भी राहत मिलेगी। बैठक के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह DLSA के सचिव प्रभाकर झा, ACJM चतुर्थ दीपक कुमार, ACJM फर्स्ट सर्वेश कुमार मिश्रा, ACJM कुमारी विजय शांति, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुमन कुमारी, शोभना श्वेतांकी, शीर्षांक शेखर, सोनम कुमारी समेत कई अन्य उपस्थित थे।